नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। आज अपन रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर उठाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है अपना आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस। ठीक है, आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके एमपीपीएससी, एई एंड व्यापम जेई एंड एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये काफ़ी, इसका वेटेज भी काफ़ी रहता है। अब आरसीसी में जो मेजर पोर्शन जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो है आपका आईएएस 456 का। ठीक है, आईएएस 456 2000 का आपका मैक्सिमम एरिया आपके क्वेश्चन आपका प्री में आएगा, क्योंकि चूँकि आप देख सकते हैं पीएससी एई चाहे वो यूपी का हो या फिर एमपी का हो या व्यापम जेई हो, ये सारे सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है और इसमें आपका आरसीसी से थ्योरी मतलब आपका कन्वेंशनल नहीं आएगा और आपका केवल सिंगल स्टेज है। तो आपका इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा, मेन ऑब्जेक्टिव आपके इसके मेनली जो बनेंगे वो बनेंगे आपके आईएएस 456 के। तो सबसे पहले अपन आरसीसी स्टार्ट करेंगे, बाद में सबसे पहले अपन आईएएस 456 खत्म करेंगे। ये 2 से 3 लेक्चर में मैं आपका ख़त्म करा दूंगा आईएएस 456 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको पूरा जो 96 पेज का आपका आईएएस कोड है आपको विद इन आपको फिंगर टिप्स पे आपको याद में करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आईएएस 456 में इसमें आपने देखा होगा आपके सेक्शन अलग अलग हैं। आप आईएएस 456 खोलेंगे उसमें आपको सेक्शन मिलेंगे, तो उसी में मैंने सेक्शन 2 है मटेरियल वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो उसमें जो 5.2.1.4 ये जो लिखा हुआ है ये उसका क्लॉज नंबर है, तो वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको आप उससे डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाएंगे, आपको ये चीज़ वहाँ लिखी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। तो सबसे पहले ये मेरा क्लॉज है, इसमें मेटा कॉलनाइन है और इसमें इसकी फाइनेस जो होती है 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर केजी होती है पोजेलेनिक मटेरियल इन कंक्रीट। ठीक है, ये आप रेंज आपको ये याद रखनी है। और साइज़ ऑफ एग्रीगेट जो होता है इट शुड बी लेस देन, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। आपको पेपर में लेस देन की जगह ग्रेटर देन लगा देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देगा, तो आपको याद रखना है लेस देन 1/4 मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, ये याद रखिए। पीएच ऑफ वाटर 6 से ज़्यादा या बराबर होता है। ये पीएससी एई में आ भी चुका है 2016 2014 में, और आपका ईएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और जो ईएस का वैल्यू होता है 2 × 10⁵ होता है, जो जैसे मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है वो 2 × 10⁵ कैसे होता है वो आपका आईएएस कोड में दिया हुआ है, आप इसको पॉइंट को याद रखिए। कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस होती है। ठीक है, अब अगला है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं सबसे पहली चीज़, और ये डायरेक्ट टेंशन के लिए नहीं है, ये बेंडिंग के लिए है, याद रखना। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसके लिए? बेंडिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ भी बोलेंगे क्योंकि बेंडिंग है तो फ्लेक्सरल उसको सेकंड टर्म है। इसको अपन रप्चर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हो गए क्या? एक टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ और रप्चर स्ट्रेंथ। कितना होता है? 0.7 रूट एफ सी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल पता नहीं कितनी बार पेपर में आया हुआ है। और ये जो एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ है ये, ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। आप स्टैंडर्ड हैं, सारी चीज़ें याद रखना, न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन नेक्स्ट पॉइंट है 5000 रूट एफ सी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए 5000 रूट एफ सी के। ये 1/3 ऑफ एफ सी के पे लाई करती है। ये शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसको सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला है श्रिंकेज। श्रिंकेज 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कॉन्क्रीट मिक्सिंग के टाइम पे, साइज ऑफ मेंबर और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, 3 पे ही डिपेंड करता है। पेपर में आपको 4 दे देगा, 4 में से कौन कौन से सही हैं आपको देखना है। और श्रिंकेज, टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन जो होती है 0.0003। कैसे याद रखोगे? यहाँ पे 3 है और 3 बार 0 है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, याद रखिए। क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट ये किस पे डिपेंड करेगा? सेम इसके ऊपर। क्रीप स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होता है और ये 1/3 ऑफ एफ सी के से लेस देन होता है फॉर सिग्मा कॉन्क्रीट। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। इसकी जो एज ऑफ लोडिंग पे ये डिपेंड करता है। 7 डेज़ में 2.2 होता है, 28 डेज़ में 1.6, 1 ईयर में 1.1। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी लिमिट्स, आपको ये लिमिट्स याद रखनी है। पेपर में दे देगा जैसे ये ए है ये बी है, तो बोलेगा 7 डेज़ और 28 डेज़ में इसका सम क्या होगा,
तो 2.2 प्लस 1.6 आप कर दोगे तो 3.8 आपका आ जाएगा। ये पीएससी में आ भी चुका ये क्वेश्चन, ए प्लस बी कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सीमेंट पे, सीमेंट कंटेंट पे, एग्रीगेट पे और ह्यूमिडिटी पे, ये आप याद रखिए। आगे आते हैं, आगे है सबसे टॉप पे लिखा हुआ है डायरेक्ट कंप्रेशन। ये देखिए 3 चीज़ें हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन और फ्लेक्सुरल टेंशन या बेंडिंग टेंशन। डायरेक्ट कंप्रेशन 0.4 FCK, बेंडिंग कंप्रेशन होता है 0.45 FCK और फ्लेक्सुरल टेंशन 0.7 रूट FCK। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। डायरेक्ट कंप्रेशन 0.4 होता है, बेंडिंग 0.45 और फ्लेक्सुरल टेंशन 0.7 रूट FCK। नेक्स्ट अपन आते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इसमें ये 5 हैं, आपको याद रखनी है। वेरी लो के लिए स्लम्प जो होता है mm मेज़र होता है। ये एक बार पेपर में आ चुका है कि स्लम्प किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर, mm, मीटर और फिट, ऐसे ऑप्शन आया था, तो mm में होता है। वेरी लो के लिए 0 से 25 होता है, लो के लिए 25 से 50, 50 से 100 मीडियम, हाई है 100 से 150 और 150 से ज़्यादा के लिए वेरी हाई। और जो वेरी लो के लिए जो कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है 0.75 से 0.8 होता है, ये याद रखिए। एक्सपोजर कंडीशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बच्चे भूलते हैं। इसमें 5 अपनी कंडीशन होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। माइल्ड क्या होता है, नॉट एक्सपोज टू रेन। मॉडरेट क्या होता है, एक्सपोज टू रेन बट नॉट सीवियर रेन, कॉन्क्रीट इमर्स्ड इन अंडर वाटर। ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है, इसमें नो इफ़ नो बट, आपको एज इट इज़ ये दोनों चीज़ें ये याद रखनी है। सीवियर क्या है, एक्सपोज टू सीवियर रेन, और या फिर कॉन्क्रीट इमर्ज इन सी वाटर, कॉन्क्रीट एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट। और वेरी सीवियर क्या है, एक्सपोज टू सी वाटर, एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग। और एक्सट्रीम क्या है, इन टाइडल जोन इन सी हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, और इसमें आप कैसे याद रखोगे आप इसको, या देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसमें। ये देखिए, आप तो ये पहले तो ये आप याद कर लीजिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। उसके बाद सबसे पहला नॉट एक्सपोज टू रेन है, तो अगला हो जाएगा इसका उल्टा, एक्सपोज टू रेन बट नॉट सीवियर रेन। और अगला क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, ये सीवियर रेन नहीं है तो यहाँ पे सीवियर रेन आ जाएगी। ठीक है, कॉन्क्रीट यहाँ पे किस में इमर्ज है, सी वाटर में, और यहाँ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोज टू सी वाटर हो जाएगा। और ऐसी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग फॉर लेस देन M50 के लिए है ये। नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट इसमें 25 से 20 mm और 40 mm हो, तो जो इंट्रेंड एयर होगी 5 ± 1 और 4 ± 1, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 5 ± 1 और 4 ± 1। 5 कब होगी, 20 mm के लिए, 40 mm के लिए 4 ± 1। तो ये 5 4 क्या है, ये परसेंटेज में आपका आया है 5%। ठीक है, और सल्फेट इन कॉन्क्रीट, इसकी जो pH है 6 से 9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सल्फेट कंटेंट 4% से कम होना चाहिए। वाई मास ऑफ सीमेंट। अगली जो टेबल है, टेबल 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ठीक है, इसमें 3 चीज़ आती हैं, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट और मिनिमम सीमेंट कंटेंट। ठीक है, अब ये टेबल मैं आपको याद कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें 2 चीज़ आती हैं, एक आती है PCC और एक होता है RCC। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए कंडीशन अलग है और RCC के लिए अलग है। सबसे पहले प्लेन के लिए अपन कर लेते हैं, तो प्लेन के लिए मैंने यहाँ लिखी हुई है ये। ठीक है, ये देखिए मैं आपको अलग पेन से दिखा देता हूँ। ये जो लिखी हैं 220, 40, कैसे याद रखो, 20, 40, 50, 60, 80, 20, 40, 50, 60, 80, 3 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगी। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। 20, 40, 50, 60, 80 सीमेंट कंटेंट किसके लिए हो गया, PCC के लिए। अब RCC के लिए बात करेंगे, वो है ये, कितना है, 300, 320, 40, 60, 300, 320, 40, 60 याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही PCC के लिए जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो कितना है, 0.66, 0.6, 0.5, 0.45, 0.4। ऐसे ही RCC के लिए जो वाटर कंटेंट है 0.55, 0.5, 0.45, 0.45, 0.4। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम सीमेंट जो आप मिक्स यूज़ करेंगे वो ये है RCC के लिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये RCC के लिए 20, 5 बढ़ाते हैं, ये 20 से स्टार्ट होगा, 20, 25, 30, 35, 40, ये RCC का है। और PCC का है
ये वाला जो लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश है मतलब 0, यहाँ पे कोई नहीं है। और मॉडरेट में 15, 20, 20, 25, ये मैंने शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं, आप इसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो 15, 20, 20, 25, यहाँ पे क्या है 20, 25, 30, 35, 40 को कैसे याद रखें, 20, 40, 50, 60, 80, 300, 300, 20, 40, 60 याद हो जाएगा। आप 3-4 बार याद करना लिख लिख के, आपको याद होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर साल ये पेपर में देखने को मिलेगी। और छोटी सी चीज़ मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है टेबल, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट स्पेसिमेन। 28 दिन के लिए 3 स्पेसिमेन मिनिमम होंगे। और टेस्ट रिजल्ट इंडिविजुअल वेरिएशन 15% से ज़्यादा, इट शुड बी लेस देन 15% से कम होना चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M15 या उससे ज़्यादा के लिए एफ एवरेज जो होगा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 0.85 सिग्मा या फिर FCK प्लस 3 विच एवर इज़ ग्रेटर। 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट होते हैं। ये जो एफ एवरेज है मीन स्ट्रेंथ है, इसको कैसे निकालें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरी, ये स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आ रही है, ये FCK है, ये एफ एवरेज है, ये एफ मीन है। और ये जो पूरा है इनके बीच FCK और एफ मीन के बीच जो है एफ 1.65 सिग्मा है। ये आपका IS कोड में आपका गिवन है ये ग्राफ। ठीक है। कोर टेस्ट जो होगा, इक्विवेलेंट क्यू स्ट्रेंथ ऑफ कोर एटलीस्ट 85% ऑफ क्यू स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एक बार आ भी चुका है ES में, एज इट इज़ पूछा था 85%, एक में 15% ऐसे ऑप्शन दिए थे। नो इंडिविजुअल कोर हैर स्ट्रेंथ लेस देन 75, ये एवरेज इक्विवेलेंट 85% मिनिमम है और इंडिविजुअल के लिए 75 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये सेक्शन 2 यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब अपन आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 में जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन है। इसमें मेरे सबसे पहला 19.2 है क्लॉज, ये क्या है, डेड लोड। डेड लोड के लिए जो IS कोड फॉलो होता है वो होता है 875 पार्ट 1। इसमें अब याद रखिए जो डेंसिटी है गामा 24-25 होती है। प्लेन कंक्रीट के लिए 24 है, रेनफोर्स के लिए 25 है। अब इम्पोज लोड, विंड लोड और स्नो लोड। देखो डेड लोड के लिए पार्ट 1 है, इम्पोज लोड के लिए पार्ट 2 है, विंड लोड के लिए पार्ट 3 है और स्नो लोड के लिए पार्ट 4 है 875। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये याद रखिए। अर्थक्वेक लोड के लिए क्या है, IS 1893 है। श्रिंकेज क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट के लिए IS 875 पार्ट 5 है। मेरे कितने हो गए 875 में, 1, 2, 3, 4, 5। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लोड भी किस में आएगा, पार्ट 5 में। और लेटरल डायमेंशन जो होगी लो राइज के लिए इट शुड बी लेस देन 45 मीटर। ठीक है, आगे आते हैं। यील्ड लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा WU L²/24, ये इंपॉर्टेंट है। ये ES का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ ही PSC AE का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये याद रखिए WU L²/24 होता है। और ये भी ये नेक्स्ट जो टॉप पे लिखा हुआ ये ES का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट should be less than its cylindrical strength of concrete is less than the cube strength of concrete। मतलब कि क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कम होती है क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से। ड्यू ये क्यों होती है, फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील प्लेट ऑफ टेस्टिंग मशीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओवर टर्निंग के लिए मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग जो होगा डेड लोड की वजह से 1.2 टाइम्स होगा और इम्पुल्स की वजह से 1.4 टाइम्स होगा, याद रखिएगा। और FOS स्लाइडिंग के लिए 1.4 से ज़्यादा होना चाहिए। लेटरल से स्वे जो होता है इट शुड बी लेस देन हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय 500। फायर रेजिस्टेंस अगला है। ये फायर रेजिस्टेंस मेजर शुड बी एडॉप्टेड व्हेन नॉमिनल कवर 40 mm से ज़्यादा हो या 35 mm से ज़्यादा हो बीम और स्लैब के लिए। टू गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेलिंग। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेलिंग के लिए अपन क्या प्रोवाइड फायर रेजिस्टेंस के लिए, ये आप याद रखिएगा, पेपर में आ चुका है। इफेक्टिव स्पान अब अगला टॉपिक है। सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब के लिए LC+DE LC+TW मिनिमम। ठीक है, याद हो रखिए। कंटिन्यूस बीम के लिए ये मेरी गाइडलाइन होती है, याद रखिएगा। कैंटिलीवर के लिए सेम एज दिस टाइम इसका हाफ हो जाएगा बस ये। ठीक है, हाफ ले लेते हैं। फ्रेम के लिए सेंटर टू सेंटर होता है। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कोफिशिएंट जो अगला है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कोफिशिएंट इट शुड बी नॉट डिफर ग्रेटर देन इक्वल टू 15%। ये इंपॉर्टेंट है, PSC में आ चुका है ये क्वेश्चन। इफेक्टिव डेट जो होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट एंड मीन मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर के लिए। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये डीप बीम के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कोफिशिएंट
कंटिन्यूस बीम के लिए कितने 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसका डिफरेंस। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इन कंटिन्यूस बीम 30% होता है, ठीक है। अब आप कन्फ्यूजन मत हो जाना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट है ये कितना 30%, और शेयर फोर्स कोफिशिएंट वगैरह ये कितना है 15% से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब चलिए अपन आगे का कल करते हैं। और आपको चैनल मेरा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। गुड नाइट दोस्तों।